डॉक्टर आरती यादव जी, बदायूं से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि मैं भगवान शिव जी की भक्त हूँ, विरागी हैं महाराज जी वे। तो अगर मैं उनसे अच्छा घर, गाड़ी और पैसे कमाने की इच्छा रखती हूँ तो मैं गलत तो नहीं कर रही महाराज जी? रावण को लंका किसने दी थी? बैरागी ही ले तो दी थी। अरे आप चिता भस्मा लेपो गरल बसलम दिग्पट धरो जटाधारी कंठे भुजगपति हारी पशुपति, लेकिन उनके मित्र है कुबेर जो चरण सेवक है। भगवान शंकर का सख्य भाव स्वीकार करते हैं कुबेर, तो त्रिभुवन का धनी बना दिया। कई बार कैलाश को उठाकर अपनी भुजाओं से भगवान शिव को प्रसन्न कर लिया, तो लंका प्रदान कर दी, पूरी सोने की थी, पूरी ईंट नहीं लगी हुई थी, केवल स्वर्णमयी लंका थी। ये महाराज लगाते चिता की भस्म है, लेकिन देते खूब माल है। आप चिंता मत करो, ये मत समझो कि बट वृक्ष के नीचे रहते हैं, चिता की भस्म लगाते हैं, सर्पों की माला पहनते हैं। इनके पास क्या है? ब्रह्मा भी चरण वंदना करते हैं, सनकादि चरण वंदना करके जिनके सामने बैठते हैं वो भगवान शिव हैं। आप चिंता न करो कि वो बैरागी हमें कैसे देंगे, वो वही सब वैभव देते हैं, वैभव शिव ही देते हैं। हरि तो जब कृपा करते तो सब वैभव छीन लेते हैं। वैभव तो शिव जी ही देते हैं। आप चिंता न करो, बहुत ठिकाने से लगी। अगर वैभव चाहिए तो शिव शिव रटो और उनकी सेवा करो। सही बात कहते हैं, जब भगवान कृपा करते हैं तो अंदर से वैभव का राग हटा देते हैं। वैभव तो बना रहे लेकिन वैभव का राग नष्ट हो जाता है। हरि जब कृपा करते हैं तो वैभव का राग नष्ट कर देते हैं जो बंधन कारक है। भगवान शिव को एक नाम दिया गया है, औढ़र दानी। कुछ विचार नहीं करते हो। वो एक वृकासुर नाम का राक्षस था, दैत्य। उसने नारद जी से पूछा कि जल्दी प्रसन्न होने वाले भगवान का नाम बताओ। उनका भगवान शंकर, क्योंकि एक नाम आशुतोष है, आशुतोष माने शीघ्र प्रसन्न होने वाले। अब उसने शुरू की आराधना, अग्नि स्वरूप भगवान शंकर का स्वरूप मान करके अपने शरीर के मांस को चीर करके और स्वाहा बोलने लगा। कुछ ही किया कि भगवान शिव तुरंत प्रकट हो गए। उनका अरे ऐसा क्यों करते हो, हम तो चुल्लू भर जल में प्रसन्न हो जाते हैं, एक बिल्व पत्र में प्रसन्न हो जाते हैं, ऐसा ठाकुर तो त्रिभुवन में नहीं भाई। आप देख लो, सब जगह सेव संतरा अंगूर चढ़ते, महाराज के ऊपर धतूर फल चढ़ता है, धतूर का फल चढ़ता है, अकौड़े का फूल, जो किसी के काम में लाए वो भगवान शिव ले रहे। भगवान शिव बहुत जल्दी प्रसन्न होने वाले, तो उन्होंने कहा तू इतना कष्ट क्यों कर रहा है, मैं तो इतने से प्रसन्न हूं, वरदान मांग। उसने कहा मैं जिसके ऊपर हाथ रख दूं वो भस्म हो जाए। भगवान शिव ने औढ़र दानी होगा तथास्तु। और उसकी दृष्टि बगल में गई, त्रिपुर सुंदरी भगवती उमा महामाया। उसने सोचा पहले बाबा के ऊपर हाथ रख के देखे, जिन्होंने हमको वरदान दिया उन्हीं के ऊपर हाथ, और उसकी दृष्टि बदल गई जगदम्बा के प्रति। और भगवान शिव के ऊपर हाथ रखने के लिए चला। भगवान शिव भागे, अपने ही वरदान से आप भागे। अब वो पीछे वृकासुर लगा जिसे भस्मासुर कहते हैं, और आगे भगवान शंकर। भगवान शंकर ने कहा ये मायावी है, पिंड तो छोड़ेगा नहीं, चाहे जिस लोक में भाग के जाए। तो अब भगवान श्री कृष्ण को पुकारा कि यार अब इस समस्या में तुम ही समाधान करो, नहीं तो हम फंस गए। भगवान एक ब्रह्मचारी का वेश धारण करके बीच में एकदम आ गए और कहा नमस्कार वृकासुर जी, नमस्कार। इतने प्रेम से नमस्कार कहा कि वो रुक गया। कहा भाई आप कहां दौड़ रहे हैं? बोले शंकर जी के। इनके पीछे क्यों? बोले बात यह कि इन्होंने वरदान दिया है हमको कि जिसके ऊपर हाथ रख दे वो भस्म हो जाएगा, तो मैं इनके ऊपर हाथ रखकर इनको भस्म करके पार्वती को ले लेना चाहता हूं। अरे बोले यार, दक्ष ने श्राप दे दिया है, इनके पास कोई सामर्थ्य नहीं, हाथ रख के देखो अपने ऊपर, अगर झूठ निकले ना दोनों मिलकर जेब रखा बस हो गए। चतुर खिलाड़ी भगवान श्री कृष्ण चंद्रजू ने एक सेकेंड में समस्या का समाधान कर दिया। उसने जो भी ऐसे हाथ रखा वो भस्म हो गया। भगवान शंकर को जाकर के भगवान श्री कृष्ण ने प्रणाम किया, भगवान शिव ने श्री कृष्ण को प्रणाम किया, और भगवान श्री कृष्ण ने कहा जगत गुरु
थोड़ा सोच समझ के वरदान दिया करो, ऐसी समस्या में फंस जाते हो। दोनों एक दूसरे को इष्ट मानते हैं। देखो भगवान श्री राम रामेश्वर की स्थापना करके पूजन करते हैं, तो महावीर हनुमान का रूप धारण करके भगवान शंकर 11वें रुद्र का अवतार हनुमान जी राम जी की चरण सेवा करते हैं। तो दोनों परम दानी परम उदार हैं। पर भगवान श्री हरि जब कृपा करते हैं तो संसार का राग हटा करके अपने प्रेम को प्रदान कर देते हैं, और भगवान शिव से जो मांगे वो प्रदान कर देते हैं। औढर दानी है। आशीष शर्मा जी गुड़गांव से, राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, क्या गुरुदेव कभी शिष्य का त्याग भी कर देते हैं या ये उनकी बाहरी लीला होती है? यदि अंदर से नहीं त्याग करते, अंदर से नहीं त्याग करते, ये स्वभाव नहीं है। अंदर से कभी नहीं त्याग कर सकते। बाहर से त्याग कर देंगे, बाहर से कभी देखेंगे नहीं, बाहर से बोलेंगे नहीं, बाहर से हो सकता है तुम्हें दंड विधान भी कर दें, लेकिन अंदर से प्यार के समुद्र होते हैं। उनका दंड विधान भी तुम्हारे परम कल्याण के लिए ही होगा। उनका रोष करना भी तुम्हारे पापों का नाश करने के लिए होगा। उनका त्यागना ही तुम्हें भगवान की तरफ बढ़ाने वाला होगा। यदि वास्तविक गुरु भक्त हो तो तुम्हारा मंगल निश्चित हो जाएगा। गुरु नाराज कभी नहीं होते, वो नाराज होने की लीला करते हैं। तुम्हारे उन दोषों पर, जो अंदर दोष तुम्हें खोखला कर रहे हैं, तुम्हारी भक्ति को दंभ और नाटक में बदल रहे, उन दोषों पर आक्रमण करते हैं गुरुदेव नाराज होकर। आपको बहुत प्यार करते हैं। जो भी गुरु भक्त है गुरुदेव बहुत प्यार करते हैं। गुरुदेव वात्सल्य समुद्र है, करुणा समुद्र है। समुद्र में करुणा ही करुणा भरी हुई उनके हृदय समुद्र में, वो कभी नाराज नहीं होते। नाराज होना उनकी बाहरी लीला, आपको निर्दोष करने के लिए। शिवम जी बिहार से, राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, आप जैसा कहते हैं कि जिसकी संतों में प्रीति होती है स्वयं भगवान उनके अधीन हो जाते हैं। महाराज जी, हमारी संतों में दृढ़ आसक्ति कैसे हो? हम नहीं चाहते कि भगवान हमारे अधीन हो जाएं और ना ही अपनी बिल्कुल भी सामर्थ्य है कि प्रभु को अधीन कर पाए। हम केवल उनके अधीन होना चाहते हैं। देखो, संत वस्तु के प्रेमी नहीं होते। जो वस्तु पदार्थ रुपया पैसा के प्रेमी होते वो संत नहीं होते। जो संत होते हैं वो भाव के प्रेमी होते हैं। अगर आप उनकी आज्ञा का पालन करें और उन पर भाव रखें, इसी से संत प्रसन्न हो जाएंगे। जो संत है वो वस्तु प्रेमी नहीं होते, वो पदार्थ प्रेमी नहीं होते। वस्तु पदार्थ इनके त्यागी होते हैं, उन्हीं को तो संत कहा जाता है। संत केवल जैसे भगवान भाव से प्रसन्न होते हैं, ऐसे भाव से प्रसन्न होते हैं। और संतों को एक ही आकांक्षा होती है कि तुम अच्छे बनो, तुम पापाचरण छोड़ो और सच्चे बनकर के ईमानदारी से अपने कर्तव्य कर्म का पालन करते हुए भगवान की स्मृति में रहो। इसी से संत प्रसन्न हो जाएंगे। जो संत है अपने कर्तव्य का पालन करो। संत सेवा का तात्पर्य उनके पैर दबा देना, उनके कपड़े धो देना, उनको भोजन दे देना, उनको औषधि दे देना, ये कोई खास बात नहीं है। खास बात है उनकी आज्ञा पे चलना। आप ये सब किए और इसके बाद उनकी आज्ञा का उल्लंघन किया, बिल्कुल संत सेवा का फल नहीं मिलेगा। और आप उनकी आज्ञा पर चल रहे हैं, धर्म से चल रहे हैं, कर्तव्य का पालन कर रहे हैं, और अवसर मिला तो ऐसा भी कर देते हैं कि उनको वस्त्र है, औषधि है, जो भी सेवा मिली, तो इससे भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। संत सेवा का मतलब है आज्ञा सम्न सुसाहिब सेवा। आज्ञा का पालन करना है। आज्ञा का पालन करना सबसे कठिन कार्य है। संतों की आज्ञा का पालन करना, यदि हम आज्ञा का पालन कर ले गए तो भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। भगवान की अधीनता का मतलब है भगवान प्रेमाधीन कहे गए। जो संतों से प्रेम करता है उसके हृदय में प्रेम जागृत हो जाता है। प्रेम के अधीन भगवान है। इसलिए कहा गया कि उन दासों के भगवान अधीन हो जाते हैं जो संतों की दासता करते हैं। सक्षम सिंह जी कानपुर से, राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, साधक इस आर्थिक युग में धन रुपए के आश्रय को कैसे खत्म करे? साधक को अपने जीवन में धन का कितना महत्व देना चाहिए? साधक को तो साधना का महत्व देना चाहिए। धन तो अपने आप पीछे घूमेगा। पहले एक बार साधना तो करिए आप। साधक अगर धन की प्रधानता रखता है तो साधना कहां हो रही? इसी की तो प्रधानता छोड़नी है। धन की प्रधानता छोड़नी, चाहे गृहस्थ हो चाहे विरक्त। कर्तव्य का पालन करो, फल की आकांक्षा मत करो। भगवान ने कहा कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। यदि अध्यात्म में चलना है, आप ईमानदारी से अपने कर्तव्य का पालन करो, आपको धन मिलेगा।
जितना धन मिले ईमानदारी से उतने से अपने परिवार का पोषण कीजिए, आपका गृहस्थ धर्म पुष्ट होता रहेगा। साधना की जाती है कामनाओं का नाश करने के लिए, कामनाओं की पूर्णता के लिए नहीं। और जब कामनाओं की नाश की बात सोचते हैं तो विश्व का वैभव उसको घेर लेता है। आप ये ध्यान रखना, जब कामनाओं के नाश के लिए तुम सोचोगे कि मेरी कोई कामना न रहे, तो विश्व का वैभव घेर लेगा कि कामना करो। और अगर आप उस समय भी कामना रहित रहे तो आप निकल जाएंगे। साधना तो की जाती है धन की इच्छा का त्याग करने के लिए। अच्छा, धन से किसकी सुख वृत्ति बढ़ी है? हमें किसी एक को बताओ कि वो सुखी है। इतने लोग बैठे हैं, ऐसा नहीं है कि इनमें से किसी के पास धन ना हो, लेकिन कौन सुखी है? ऐसे पूरे भारत को बैठाल के या विश्व को बैठाल के पूछा जाए कि आप तृप्त हो क्या, तो कहीं कोई बोलने वाला नहीं कि मैं धन से तृप्त हो गया हूं। धन में है क्या सुख? आपको एक कमरे में बंद कर दिया जाए और नोट आपके आसपास रख दिए जाए, आप सुखी हो जाएंगे? धन से भोग मिलते हैं, भोग इंद्रियों से होता है, इंद्रियां मन से संचलित है, मन बुद्धि से संचलित है, बुद्धि मायामयी है, सब खिलवाड़ हो रहा है। जब होए बुद्धि जो परम सयानी, चिंतन चितई नानहित जानी, तब वो परमात्मा की तरफ चलती। परमात्मा में बुद्धि स्थित है, मन भगवान के मनन चिंतन में लगा हुआ है, शरीर भगवान की सेवा देश सेवा में लगा हुआ है, और अर्थ जो आ रहा है परिवार और समाज की सेवा में लगा है। ऐसा भक्त गृहस्थ होते हुए भी संत है। अगर वो केवल धन का चिंतन करता है तो फिर साधना किस बात की हो रही है? साधक किस बात का है? साधक भगवत चिंतन करने वाला होता है। और जो भगवान का चिंतन करता है तो कौन सा ऐसा वैभव जो उसके चरणों में न लुट जाए? भगवान का ईमानदारी से चिंतन करो और देख लो कि विश्व का वैभव तुम्हारे सामने आता है कि नहीं आता है। ना चाहने पर भी तुम्हें घेर लेगा। तुम भजन तो करके देखो। इसीलिए हम कहते हैं लोक परलोक के सारे सुखों का त्यागी बनना चाहो या भोगी बनना चाहो, चाहे जो काम ना हो, तुम राधा राधा रटो, तुम नाम जप करो, तुम मांस छोड़ो, मदिरा छोड़ो, पर स्त्री गमन छोड़ो, ये पाप कर्म छोड़ो और धर्म से चलो। यदि सुखी ना हो जाओ तो हमें बताना। अब करोगे पाप तो फिर कैसे सुख प्राप्त होगा? पाप का फल तो दुख है। तो साधना इच्छाओं के त्याग की होती, ना कि इच्छाओं की बढ़ोतरी करने के लिए। डॉक्टर प्रीतम सिंह जी करौली से, राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, क्या पूर्व जन्म के कर्मों के आधार पर भगवत प्राप्ति होती है? नहीं नहीं नहीं, इसका कोई संबंध नहीं पूर्व जन्मों से। ये भगवान की कृपा से संबंध रखता है भगवत प्राप्ति का मार्ग। जब संतों का समागम होता है तब भगवत प्राप्ति का लक्ष्य बनता है। संतों का समागम भगवान की कृपा से होता है। अब मोहि भा भरोस हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता, जो प्रभु मोहि अनुग्रह कीन्हा, तो तुम आय दरस हट दीन्हा। भगवान जब कृपा करते हैं तो संत समागम प्रदान करते हैं। ये पूर्व जन्म से संत समागम नहीं मिलता, ये पूर्व जन्म के कर्म से नहीं मिलता, ये भगवान की कृपा से मिलता। जब द्रवहि दीन दयालु राघव, तो साधु संगति पाइए। जब ठाकुर जी प्रसन्न होते हैं तो संत समागम दे देते हैं। सुत दारा और लक्ष्मी पापियों के घर होए, संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दोए। ये भगवान कृपा करके देते हैं, तब हमारा अध्यात्म मार्ग शुरू होता है। अध्यात्म मार्ग भगवान की कृपा से शुरू होता है। इसका पूर्व जन्म के पुण्य संस्कारों से कोई संबंध नहीं। अंश यादव जी लखनऊ से, राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, अभी कुछ दिन पहले जब ठंड पड़ना शुरू हुई थी तो घर में बहुत से लड्डू बने महाराज जी, श्री जी के भोग लगाने के लिए। महाराज जी, तब से बिना लड्डू खाए हमारा नाम जप ही नहीं चल रहा महाराज जी। मतलब नाम जप के लिए लड्डू खाना पड़ रहा है महाराज जी, ऐसा मानसिकता हो गया। वो लड्डू का जब चलता है, नाम जब थोड़ी चलता है। अगर जैसे कोई कि बिना अमुक वस्तु का सेवन किए हमारा भजन नहीं होता, हमें तो ये आवश्यक है, हम तो वो उस वस्तु का भजन है, भगवान का भजन नहीं। भगवान के भजन के लिए जो प्रारब्धानुसार मिल जाए, कभी घी घना, कभी मुट्ठी भर चना, कभी वो भी ना बना, लेकिन भजन निरंतर चले। लड्डू से भजन, ऐसा आज तक हमने सिद्धांत नहीं सुना। अरे भैया, लड्डू पेड़ा रसगुल्ला ये सब वासना की उत्पत्ति करते हैं, उपासना की उत्पत्ति नहीं करते। लड्डू खा लेता हूं तो नाम जप अच्छा होता है महाराज। नहीं नहीं नहीं, वो मन की चाल है, वो नाम जप की बात नहीं। नाम जप तो सही पूछो तो नमक रोटी खाने से होता है। भूख लगे,
जो भी भगवान ने दिया है, दाल रोटी नमक रोटी साधारण भगवान को भोग लगाओ और पाओ, और देखो खूब भजन होगा। ब्रह्मादिक के भोग सब विषम लागत ताहि, नारायण ब्रज चंद की लगन लगी है जाए। जिसे भगवान की प्राप्ति की लगन लगी, ब्रह्मादिक के भोग विष के समान दिखाई देते हैं, मर्त्य लोक के भोगों की बात क्या। इसलिए अभी विषयों का ही भजन हो रहा है, अभी वास्तविक भगवान का भजन नहीं हो रहा। जब भगवान का भजन होगा तो किसी विषय के आश्रय से नहीं होता, वो भगवान के आश्रय से होता है। राधिका जी अयोध्या जी से, राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मेरा मन अनवरत बेलगाम घोड़े की तरह दौड़ लगाता रहता है महाराज वैसे जी। सबका मन ऐसा ही है, जब तक साधना नहीं की जाती तो मना स्थिति यही होती है जी। महाराज जी, प्रयासों के बावजूद भी मैं कुछ नहीं कर पा रही। नहीं, महाराज जी। प्रयास ऐसा मत कहिए, प्रयास ही नहीं कर रहे हैं इसीलिए ऐसा है। प्रयास करे कैसे भाग जाएगा? अगर भाग जाता तो आज तक किसी को भगवान की प्राप्ति न होती, आज तक किसी को मोक्ष की प्राप्ति न होती। आप डरती है मन से, उसको दुलार इतना करते हैं कि उसके विरुद्ध आप खड़े नहीं हो सकते। सब लोग सुन रहे बात, जो लोग कहते हैं मन अधीन नहीं होता ना, आप डर गए हो, आप गुलाम बन गए हो उसके। एक बार हठी बनो और उससे कहो कि मैं गलत नहीं करूंगा, तू मुझे चाहे मार डाल, तो थोड़ा जलाएगा और फिर तुम्हारे अधीन हो जाएगा। लेकिन इतना मन को हम दुलार करते हैं कि उसके अधीन हो गए। वो जो कहता है वही हम करते हैं, क्योंकि ना करो तो जलाता है, तो लगता है जलन से बचने के लिए अच्छा है जो मन कहे वही को। अगर जलन सह गए, यम ही न व्यथ्यन्ते ते पुरुषम पुरुषर सब सम दुख सुखाधीरम स्वमृतत्वाय कल्पते। जो मन के द्वारा दी हुई जलन को सह जाता है और मन को अधीन कर लेता है, वो अमृत पद का अधिकारी होता है। इसे सहो, इसके खिलाफ खड़े हो, गलत मार्ग में जाने पर इसका साथ मत दो, अभी आप आनंदित हो जाओगे, मन तुम्हारे अधीन हो जाएगा। डॉक्टर के.जी. गुप्ता जी, राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, रसिक संतों की संगति के बिना प्रेम लक्षणा भक्ति प्रकट में नहीं हो सकती हृदय में। महाराज जी, जो भक्त वृंदावन के आश्रित हैं लेकिन अभी उन्हें वास नहीं मिल पा रहा, तो उन्हें रसिक संतों का साथ कैसे प्राप्त हो सकता है? वचन के द्वारा। कलयुग भगवान की इतनी कृपा है कि मोबाइल की रचना हो गई है, तो कहीं से भी बैठे आप सुन सकते हो, अमेरिका से बैठे सुन सकते हो। आप लोग मोबाइल की ही प्रेरणा से तो यहाँ बैठे हो। प्रगट में अगर आए हो तो मोबाइल ही बुला के लाया है आपको। तो अगर मोबाइल से हम संतों का संग सुने तो केवल भावना है ना। हम आंख मूंद ले, प्रवचन सुन रहे हो, भावना कर रहे हैं, राधा के कुंज में बैठे सुन रहे हैं, तो वहीं बैठे सुन रहे हैं। हम भावना करें तो कलयुग में सत्संग बहुत सुलभ हो गया। नहीं, आप विचार करो, हम वृंदावन में बोलते, लेकिन वृंदावन की चार दीवारी के बाहर आवाज न जाती। आज देश विदेश सब जगह यहाँ जो बोला जाता है वो पहुंच जाता है। कितनी कृपा कलयुग में भक्ति के लिए कितना सहज कर दिया गया कि हम दूर देशों में बैठकर अपने संतों की वाणी सुन सकते हैं। बड़े बड़े संत भगवान कृपा करके बोलते हैं और अपनी वाणी को YouTube में डलवा देते हैं। तो सोशल मीडिया के स्तर पर देखो तो कितने संतों की वाणी है। खूब सुनो, खूब सत्संग करो, चाहे जिस संप्रदाय का, चाहे जिस रस का, चाहे जिस मार्ग का आपको अष्टांग योग, सांख्य योग, कर्म योग, भक्ति योग, प्रेम योग, सबके सत्संग मिलेंगे। जहां जिस महापुरुष के प्रति आपकी श्रद्धा हो उसी का सर्च करो और सत्संग सुनो। और कभी कभी आकर के प्रगट में बैठ जाया करो, बकाया रोज सत्संग सुनो, मोबाइल से बढ़िया काम बन जाएगा। बहुत से ऐसे भाई लोग हैं जो आए तो आज है, सुधर पहले गए हैं। आए आज हैं लेकिन अपने जीवन को सुधार पहले लिया है मोबाइल से। तो हमें लगता है प्रगट सत्संग ही मोबाइल में जो पहुंचता है वो प्रगट सत्संग जैसा ही लाभ देता है, यदि हम श्रद्धा और विश्वास के साथ सुने और आचरण में उतारें।